Myself, Dr. Manisha Mathur. Students, earlier we had studied parenchyma and collenchyma. Today we will study about sclerenchyma, third type of permanent tissue which is sclerenchyma. Sclerenchyma जो होता है वो ग्रीक वर्ड स्क्लेरोस से बना हुआ है। यहाँ हम देख सकते हैं कि इसकी थिक वॉल होती है, स्ट्रॉन्ग या हार्ड। स्क्लेरोस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग और हार्ड। इसकी जो सेल वॉल होती है स्क्लेरेंकाइमा के सेल्स की, वो हार्ड होती है, थिक होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और थिक होती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। लिग्निन का डिपोजिशन हुआ होता है सेल वॉल पे। इसका ल्यूमन जो होता है वो नैरो होता है और मेच्योरिटी पे स्क्लेरेंकाइमा के सेल्स डेड सेल्स होते हैं। सेल्स जो होते हैं लंबे होते हैं, लॉन्ग, नैरो एंड पॉइंटेड एट एंड्स। सेल वॉल थिक होती है एंड लिग्निफाइड होती है। ऑन मैच्योरेशन दीज सेल्स बिकम डेड। मैनी सिंपल पिट्स आर प्रेजेंट। इसकी वॉल पे सरल गर्त पाए जाते हैं। लिग्निन, चूँकि लिग्निन जो होता है वाटर के प्रति इम्परमिएबल होता है, अपने अंदर से पानी को पास नहीं होने देता है, तो स्क्लेरेंकाइमा सेल्स पे लिग्निन का डिपोजिशन होता है, इसलिए लिग्निन वाटर को अपने अंदर नहीं आने देता है, इसलिए लेटर ऑन ये सेल्स डेड हो जाते हैं। स्क्लेरेंकाइमा सेल्स आर डेड एंड नॉन लिविंग ऑन मैच्योरेशन। अब स्क्लेरेंकाइमा के जो सेल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं जो हम यहाँ देख सकते हैं, फाइबर्स एंड स्क्लेरिड्स। फाइबर्स लंबे सेल्स होते हैं, लॉन्ग सेल्स ऑफ स्क्लेरेंकाइमा, जो कि पॉइंटेड होते हैं दोनों एंड्स से, और जो स्क्लेरिड्स होती हैं वो गोल सेल्स होते हैं, दे आर राउंड सेल्स। दोनों में लिग्निन का डिपोजिशन होता है, ल्यूमन नैरो होता है। अब सबसे पहले हम लेते हैं फाइबर्स। ये हैं स्क्लेरेंकाइमा के फाइबर्स। फाइबर्स जो होते हैं लॉन्ग, नैरो, थिक एंड लिग्निफाइड सेल्स होते हैं, जिनके सिरे जो होते हैं वो पॉइंटेड एंड होते हैं, दोनों तरफ से पॉइंटेड एंड्स। फाइबर्स अधिकतर वेस्कुलर टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। कई बार ग्राउंड टिश्यू जो होता है उसमें भी फाइबर्स पाए जाते हैं। फाइबर्स आर फाउंड इन कॉर्टेक्स। कहाँ कहाँ मिलते हैं फाइबर्स? फाइबर्स आर फाउंड इन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, जाइलम और फ्लोएम। इनमें स्क्लेरेंकाइमा के फाइबर्स पाए जाते हैं। जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं उनमें फाइबर्स जो होते हैं वेस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ पाए जाते हैं। अब ट्रांसवर्स सेक्शन में जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, फाइबर्स अपीयर राउंडेड और पॉलीगोनल इन आउटलाइन। यहाँ पर हमको नज़र आ रहा है बी वाला जो डायग्राम है, बी वाला जो पिक्चर है, उसमें ट्रांसवर्स सेक्शन दिख रहा है फाइबर्स का, जिसमें कि फाइबर्स राउंडेड हैं, पॉलीगोनल हैं, विथ वेल डिफाइंड ल्यूमन। कई बार ल्यूमन बहुत छोटा हो जाता है, थिकनिंग बढ़ते बढ़ते। पिट्स आर प्रेजेंट विथ वेरी स्मॉल और राउंडेड अपर्चर्स। पिट्स पाए जाते हैं जो कि हमको यहाँ डायग्राम में नज़र आ रहे हैं पिट्स। फाइबर्स जो होते हैं डेड सेल्स होते हैं। इनमें मेच्योरिटी पे नो लिविंग कंटेंट इज प्रेजेंट। कोई भी लिविंग कंटेंट नहीं होता है, क्योंकि डिपोजिशन इतना ज़्यादा होता जाता है कि सेल की सारी ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो डेड हो जाती हैं बाद में। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन प्लांट बॉडी, कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट है प्लांट बॉडी में, फाइबर्स दो प्रकार के होते हैं, जाइलरी फाइबर्स एंड एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स। जाइलरी फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो कि जाइलम में पाए जाते हैं, इनको वुड फाइबर्स भी बोलते हैं। और एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो कि जाइलम के अलावा पाए जाते हैं, ये भी फाइबर्स हैं। तो जाइलरी फाइबर्स जो होते हैं जाइलम के अंदर पाए जाते हैं और इनका फंक्शन होता है वाटर कंडक्शन एंड सपोर्ट। अब जाइलरी फाइबर्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो कहलाते हैं लिब्रिफॉर्म फाइबर्स और एक फाइबर ट्रैकिड्स।
लिब्रिफॉर्म फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं, ये डायग्राम लिब्रिफॉर्म फाइबर्स का है। लिब्रिफॉर्म फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जिनमें थिक सेकेंडरी वॉल पाई जाती है और सिंपल पिट्स पाए जाते हैं, वो कहलाते हैं लिब्रिफॉर्म फाइबर्स। दूसरे फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो कि थिन वॉल वाले होते हैं, थिन वॉल होती है और बॉर्डर्ड पिट्स पाए जाते हैं। दोनों में अंतर सिर्फ पिट्स का है। लिब्रिफॉर्म फाइबर्स में सिंपल पिट्स होते हैं, जबकि फाइबर ट्रैकिड्स जो होती हैं, दूसरी तरह के जो फाइबर्स होते हैं, उनमें बॉर्डर्ड पिट्स होते हैं और थिन वॉल होते हैं। ये दोनों तरह के फाइबर्स सेप्टेट भी हो सकते हैं, सेप्टा भी पाया जा सकता है इनमें। कुछ डाइकॉट्स में तीसरे तरह के फाइबर्स पाए जाते हैं जो कि यहाँ क्रॉस सेक्शन में, ट्रांसवर्स सेक्शन में नज़र आ रहे हैं। वो हैं जिलेटिनस या म्यूसिलेजिनस फाइबर्स। जिलेटिनस या जो एरो से हम देख पा रहे हैं, जिलेटिनस या म्यूसिलेजिनस फाइबर्स, इन फाइबर्स की कैपेसिटी होती है वाटर को एब्जॉर्ब करने की। दीज हैव द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब वाटर। और इन फाइबर्स की ये खासियत होती है कि इनकी जो वॉल होती है उसमें लिग्निन से ज़्यादा अल्फ़ा सेल्यूलोस होता है जो कि पानी को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए ये कहलाते हैं जिलेटिनस या म्यूसिलेजिनस फाइबर्स। नेक्स्ट फाइबर्स हैं एक्स्ट्राज़ाइलरी फाइबर्स। एक्स्ट्राज़ाइलरी फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो कि जाइलम के बाहर पाए जाते हैं, जैसा कि कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल और फ्लोएम। इनको बास्ट फाइबर्स भी बोलते हैं। बास्ट फाइबर्स 3 प्रकार के होते हैं। कॉर्टिकल फाइबर्स जो कि कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, पेरीवेस्कुलर फाइबर्स जो कि वेस्कुलर सिलेंडर के बाहर पाए जाते हैं, और फ्लोइक फाइबर्स या फ्लोएम फाइबर्स जो कि फ्लोएम के अंदर पाए जाते हैं। एक्स्ट्राज़ाइलरी फाइबर्स जो होते हैं लंबे स्पिंडल शेप्ड होते हैं जिनमें टेपरिंग एंड्स होते हैं, और ये जो एक्स्ट्राज़ाइलरी फाइबर्स होते हैं ये इकोनॉमिक यूज़ के होते हैं। कई इकोनॉमिक यूज़ के होते हैं, जैसे फ्लैक्स है, जूट है, हेम्प है, इनसे बैग्स बनते हैं, रस्सियाँ बनती हैं। यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ रोप्स, बैग्स, मैट्स। फाइबर के फंक्शन क्या हैं? मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस इन मेकिंग रोप्स, बैग्स एंड मैट्स, और पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आते हैं। अब सेकेंड तरह के जो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स हैं वो हैं स्क्लेरीड्स। यहाँ पर हमको नज़र आ रहे हैं रेड कलर के सेल्स में। स्क्लेरीड्स जो होती हैं शॉर्ट और इर्रेगुलर स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होते हैं जिनको स्टोन सेल्स भी बोलते हैं। स्टोन सेल्स और स्क्लेरीड्स ये आइसोडायमेट्रिक होते हैं, स्फेरिकल, ओवल या स्टीलेट भी हो सकते हैं, टी शेप्ड भी हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं। ये भी डेड सेल्स हैं क्योंकि इन पे इतना ज़्यादा डिपोजिशन हो जाता है कि ल्यूमन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और मेचोरिटी पे ये डेड हो जाते हैं। थिक सेकेंडरी वॉल, लिग्निफाइड, कभी कभी सुबेरिन का भी डिपोजिशन हो जाता है। समटाइम्स देयर इज डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन ऑल्सो। स्क्लेरीड्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट्स। जो स्क्लेरीड्स होती हैं प्लांट्स के अंदर सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, हर जगह प्लांट में पाई जा सकती हैं। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि सिंगली भी पाई जा रही हैं, कई जगह हम देख रहे हैं सिंगल स्क्लेरीड भी है और ग्रुप्स में भी होती है। अब है अकरेंस, कहाँ कहाँ पाई जाती है स्क्लेरीड? कॉर्टेक्स ऑफ स्टेम ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एंड डाइकॉट्स। डाइकॉट जो प्लांट्स होते हैं उनकी कॉर्टेक्स में या स्टेम में पाई जाती हैं। पिथ एंड कॉर्टेक्स ऑफ स्टेम, पिथ में, कॉर्टेक्स में, स्टेम के कॉर्टेक्स के अंदर पाई जाती है ये। रूट्स, निम्फिया की रूट्स में पाई जाती हैं। लीफ मीजोफिल ऑफ ट्रोकोडेंड्रॉन, ट्रोकोडेंड्रॉन जो प्लांट है उसकी लीफ की मीजोफिल में पाई जाती है। फ्लैश ऑफ फ्रूट, पायरस, जैसे हम नाशपाती खाते हैं तो हमको खाने में हार्ड सी लगती है नाशपाती, तो उसकी जो फ्लैश होती है उसमें हार्ड क्यों लगती है? क्योंकि इसमें इसकी जो पल्प है उसमें स्क्लेरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट हैं स्क्लेरीड्स के रूप में। कई लेग्यूमिनस सीड्स जो हैं उनमें एक पूरी लेयर होती है स्क्लेरोटिक सेल्स की। अखरोट, इसका अखरोट का जो छिलका होता है
शेल्स ऑफ वॉलनट आर मेड अप ऑफ स्क्लेरोटिक सेल्स। तो इन सब जगह जहाँ पे भी हार्ड टिश्यू है दैट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरीड्स। अब ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड थिकनेस ऑफ सेल्स, कि किस तरह का शेप है और क्या थिकनेस है, उसके आधार पर स्क्लेरीड्स जो होती हैं निम्न प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम लें ब्रैकीस्क्लेरीड, जो कि हमको यहाँ नज़र आ रही है ब्रैकीस्क्लेरीड। ब्रैकीस्क्लेरीड जो होते हैं शॉर्ट आइसोडायमेट्रिक स्क्लेरीड्स हैं, जो कि कॉर्टेक्स में, पिथ में और स्टेम के फ्लोएम में पाई जाती हैं, फ्रूट्स के पल्प में पाई जाती हैं। तो ये ब्रैकीस्क्लेरीड्स हैं जो कि छोटे सेल्स हैं और आइसोडायमेट्रिक सेल्स हैं। फर्स्ट टाइप है ब्रैकीस्क्लेरीड। सेकंड हम लेंगे मैक्रोस्क्लेरीड्स। ये हमको नज़र आ रही है मैक्रोस्क्लेरीड। मैक्रोस्क्लेरीड्स जो होते हैं इलोंगेटेड कॉलमनर स्क्लेरीड्स हैं, लंबे कॉलमनर सेल्स होते हैं जो कि सीड्स और फ्रूट्स के अंदर लेयर्स में पाए जाते हैं। These are मैक्रोस्क्लेरीड्स। तीसरे टाइप की हैं ऑस्टियोस्क्लेरीड्स। ये है ऑस्टियोस्क्लेरीड्स। ये बोन शेप्ड स्क्लेरीड्स हैं, हड्डी के आकृति की स्क्लेरीड्स हैं, बोन शेप स्क्लेरीड्स जिनके दोनों सिरे डायलेटेड हैं, सिरे फैले हुए हैं, और ये लीव्स एंड सीड कोट्स ऑफ मोनोकॉट, जो मोनोकॉट पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में और सीड कोट्स में पाई जाती है इस प्रकार की स्क्लेरीड्स। अब नेक्स्ट है एस्ट्रोस्क्लेरीड्स। अगले टाइप की हैं एस्ट्रोस्क्लेरीड्स, जो कि स्टार शेप्ड होती हैं, स्टार शेप्ड स्क्लेरीड्स होती हैं। ये भी सिंगली पाई जाती हैं। और लास्ट टाइप ऑफ स्क्लेरीड है एस्ट्रोस्क्लेरीड, स्टार शेप्ड होती है और निम्फिया की लीव्स में पाई जाती हैं। एस्ट्रोस्क्लेरीड्स जो हैं निम्फिया, जो कमल होता है उसकी पत्ती में पाई जाती है, और थिया एंड ड्रोकोडेंड्रॉन की स्टेम और लीव्स में पाई जाती हैं। लास्ट टाइप की हैं ट्राइकोस्क्लेरीड्स। ट्राइकोस्क्लेरीड्स हेयर लाइक स्क्लेरीड्स होती हैं, जो कि हमको यहाँ नज़र आ रही हैं। हेयर लाइक स्क्लेरीड्स कई बार ये ब्रांच्ड भी हो सकती हैं, शाखित भी हो सकती हैं, और ये इंटरसेल्युलर स्पेसेस, पत्तियों की इंटरसेल्युलर स्पेसेस और स्टेम्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स में पाई जाती हैं। दे आर फाउंड इन इंटरसेल्युलर स्पेसेस इन द लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स की लीव्स और स्टेम के जो अंतरकोशिक स्थल होते हैं उनमें मिलती हैं। एरियल रूट्स ऑफ मॉन्स्टेरा, मॉन्स्टेरा जो पौधा होता है उसकी जो एरियल रूट्स होती हैं उसमें पाई जाती हैं। एंड लीव्स ऑफ ऑलिव, ऑलिव जो पौधा होता है उसकी पत्तियों में पाई जाती हैं। तो ये हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्लेरीड्स। अब है फंक्शंस ऑफ स्क्लेरीड। स्क्लेरीड के क्या फंक्शन होते हैं? दे सपोर्ट द नेबरिंग टिश्यू वेयर दे अकर, जहाँ पर भी ये पाई जाती हैं उस टिश्यू को सपोर्ट करती हैं, और एक जो इनर जो सेल्स होते हैं उनको सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है बाय फॉर्मिंग अ कंसेंट्रिक लेयर। तो ये था टाइप्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। अब लास्ट है अपन फंक्शन करेंगे, फंक्शन ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। अब हमने ये देखा, इसकी जो सारी स्टडी करी उसमें देखा कि स्क्लेरेन्काइमा जो है थिक वॉल टिश्यू है। इसके जो सेल्स होते हैं उनमें थिक वॉल पाई जाती है। तो चूँकि थिक वॉल पाई जाती है इसलिए ये मेन सपोर्टिंग टिश्यू बनाता है प्लांट्स का। स्क्लेरेन्काइमा इज अ सपोर्टिंग टिश्यू इन प्लांट्स। टू टाइप्स ऑफ सेल्स एग्जिस्ट, ये हमने अभी देखा, फाइबर्स एंड ट्रैकीड्स। तो स्क्लेरेन्काइमा cells are the principal supporting cells in plant tissues that have ceased elongation, जिनकी ग्रोथ रुक गई है क्योंकि ये डेड हो गए हैं। स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंस। जो अभी हमने फाइबर्स देखे, एक्स्ट्राजैलरी जो फाइबर्स थे स्क्लेरेन्काइमा के, वो जो हैं इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंस में काम में आते हैं, बिकॉज दे आर द सोर्स मटीरियल फॉर मैनी फैब्रिक्स। कई टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर फ्लैक्स, हेम्प एंड जूट काम में आते हैं। सो
दिस इज ऑल अबाउट स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू।